तो दोस्तों नमस्कार। आज हम जींद के अंदर उपस्थित हैं। इस टाइम हमारी न्यूज 7 जी की टीम है और यहाँ पर हमारा परिवार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा परिवार का यहाँ संगठन यहाँ इकट्ठा हुआ है। और विशिष्ट जो हमारे उपस्थिति रही है यहाँ पर डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं, जो दिल्ली से यहाँ इन्होंने चरण अपने रखे हैं जींद के अंदर, जो पावन धरती है जींद की। और जींद के अंदर जो नगर समन्वय बैठक रखी गई है, इसके विषय के अंदर अब बात करेंगे भाई ये किस प्रकार की बैठक है। हमारी टीम यहाँ पहुंची है, इनसे कुछ एक सवाल जवाब रहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र है। हमारा परिवार संगठन के संस्थापक कार्यकर्ता के रूप में देश भर में इसकी इकाइयों के विस्तार के कार्य के लिए मेरा प्रवास होता है। आज मैं दिल्ली से जींद पहुंचा हूं, तो दिल्ली मेरा केंद्र है, जहां से मेरे को पूरे देश में हमारा परिवार की इकाइयों के विस्तार के लिए जाना होता है। तो हमारे बीच में सुनील चेयरमैन जी भी हैं, जो कि पूर्व चेयरमैन रहे हैं यहाँ पर, और काफी कर्मठ, ईमानदार और बड़ा कंधे से कंधा मिला के इनके साथ युवा वर्ग लगा हुआ है। और हमारे पास सुनील जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम, आपका मेरा परिचय देना चाहेंगे? सुनील शर्मा है। मैं भी जो है ना, जैसे आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जी राष्ट्रीय संयोजक हैं हमारा परिवार से, और हमारा परिवार जो है ना राष्ट्र के प्रति समर्पण, सेवा और सेवा ही सर्वधर्म उसमें सिखाता है। तो मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में पिछले काफी समय से एक राजनीतिक क्षेत्र को तिलांजलि देकर राष्ट्र सेवा के भावना में लगा हूं। और उसमें हमारा परिवार एक सामाजिक संगठन है, उसमें 3-4 तरह के हर तरह का सामाजिक सेवा इसमें होती है। जैसे धर्म यात्राएं निकलती हैं, जैसे रक्तदान का शिविर लगते हैं। अभी आज ही जैसे कुछ पार्कों को गोद लिए हैं हमारे कार्यकर्ताओं ने, और पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ है। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारा परिवार में होते हैं, और बड़ा सरलता, पारदर्शी, बिना किसी राजनीतिक चर्चा के हमारा परिवार अपना पूरे राष्ट्र में, पूरे देश के अंदर अपनी इकाइयों को अक्सर विस्तार कर रहा है। धन्यवाद। और हमारे बीच में एक महिला शक्ति भी है, इनका भी नाम जानना चाहेंगे तो परिचय देंगे हमारे चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम? मेरा नाम आराधना शर्मा है, और मैं भी बड़े भाई हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जी, उन्होंने मुझे इनकी जो मातृशक्ति का है उसका दायित्व दिया है। और आज विशेष रूप से मातृशक्ति की भी बैठक है, और उम्मीद है हमें कि काफी मातृशक्ति यहाँ काफी संख्या में उपस्थित रहेगी। और मातृशक्ति ने भी कई कैंप, जैसे कि बताया सुनील जी ने, कि काफी कैंप में आप सोच रही हैं, ब्लड कैंप जो केवल मातृशक्ति का ही रहेगा। अभी तक तो जैसे पुरुष भाई हमारे देते रहे हैं ब्लड, लेकिन अब जो है मातृशक्ति के उसमें उससे जो है ब्लड कैंप लगाया जाएगा। साथ में पौधारोपण का कार्यक्रम हमने सोचा है। इसके अलावा थोड़ा सा योग के बारे में भी अभी हम कर रहे हैं कि मातृशक्ति अगर स्वास्थ्य से फिट रहेगी तो समाज और घर दोनों को संभाल पाएगी। बड़ा खूबसूरत संदेश है इनका। और हमारे बीच में अभी जो डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं, विस्तार से बताएंगे कि भाई जो बैठक रखी है इसके विषय के तहत। नमस्कार। पहले तो हमारा परिवार की जानकारी के रूप में मैं अगर 2 शब्दों में इसकी व्याख्या करूं, तो ये कहना उचित होगा कि ये देशभक्ति और स्वदेशी के कार्य के लिए खड़ा हुआ है। आज से कोई 9.5 वर्ष पूर्व हरियाणा के बहादुरगढ़ ग्रामीण क्षेत्र से इसका कार्य केवल 7 कार्यकर्ताओं ने मिलकर के प्रारंभ किया। आज हम 9.5 वर्ष पूरे कर रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार हम देवों की भक्ति करते हैं वो अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए करते हैं, देशभक्ति हम देशवासियों के सम्मान उत्थान के लिए करते हैं जी। तो देव भक्ति, देशभक्ति दोनों को पैरेलल लेकर के चलते हुए देशवासियों में जो भारत भक्ति की भावना व्याप्त है, उसके जागरण का कार्य हम देश भर में कर रहे हैं। और आज जो आपने प्रश्न किया है कि आज ये जींद में जो बैठक हो रही है, वास्तव में ये जो बैठकें हैं ये हमारी एक नियमित परंपरा का अंग है। हमारा कार्य इकाई लेवल पर चलता है, तो देश भर में एक नगर एक इकाई भी हो सकती है, 2 से 4, 5, 6, 8 इकाइयां भी हो सकती हैं।
तो जींद नगर आज भाग्यशाली है कि हमारे मातृशक्ति हमारी आराधना बहन जी, पुरुष शक्ति हमारे आदरणीय सुनील शर्मा जी, इनके नेतृत्व में आज 8 इकाइयां जींद नगर में चल रही हैं, जिसमें 4 मातृशक्ति इकाइयों की आज घोषणा होनी है, एक पहले से चल रही थी, और 4 पुरुष शक्ति की इकाइयां वो हमारी पहले से चल रही हैं। तो आज इन 8 इकाइयों का एक संयुक्त बैठक का आयोजन है और इस नगर के अनेक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस बैठक का आयोजन किया है। आज उसमें ये चर्चा रहने वाली है कि हम अपने जो वार्षिक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हमारा रक्तदान, जिसमें पौधारोपण, जिसमें ऊनी वस्त्रों का वितरण, ये दिसंबर जनवरी में होता है, ये 3 प्रकार के सेवा कार्य हमारा परिवार कर रहा है। और एक धर्म यात्रा के रूप में हम अपने कार्यकर्ताओं की टोली को किसी न किसी धर्म स्थान की यात्रा पर जाने का आग्रह करते हैं। और यात्रा में जब हम एक साथ भोजन, एक साथ भ्रमण, एक साथ मंदिर दर्शन, एक साथ चर्चा चिंतन, एक साथ आवास, तो उसमें संबंधों की एक पूंजी एकत्र करके कार्यकर्ता लौटता है। धर्म यात्राएं हमारी एक कार्यशाला हैं, जिसमें हम संगठन के उद्देश्य लक्ष्य के अनुरूप कार्यकर्ताओं में उनको पारंगतता की दृष्टि से विकसित करने का प्रयास करते हैं, ताकि समाज में उतरने के पहले वो अपने सारे विषयों को स्पष्ट करते हुए उनके समाज के प्रश्नों के उत्तर दे पाए। अभी जो ये हमारा परिवार है, ये इसके अलावा कहाँ कहाँ आपने ये बैठकें आगे जो पाइपलाइन में है? देखिए, हमारा परिवार का कार्य अगर भारत में देखा जाए तो ये हरियाणा के बहादुरगढ़ से प्रारंभ हुआ। तो आज हरियाणा में हमारा कालका से लेकर सिरसा तक और अंबाला से लेकर होडल तक पूरा हरियाणा में लगभग आज 64 इकाइयां काम कर रही हैं, जिसमें 20 इकाइयां मातृशक्ति इकाइयां हैं और 42 इकाइयां पुरुषों की इकाइयां हैं। ऐसे ही भारत के अलग अलग प्रांतों में, पंजाब में हमारी जैसे 9 इकाइयां हैं, हिमाचल में अभी हमारा कार्य धीमा है, पहाड़ी क्षेत्र है। हरियाणा के बाद हम देखें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उधर पूर्व में बिहार, बंगाल, त्रिपुरा तक हमारी इकाइयां काम कर रही हैं। आज लगभग भारत के 21 प्रांतों में हमारी इकाइयां चल रही हैं। और भारत के बाहर विदेशों में जहां पर हमारा भारतवासी हिंदू समाज पहुंचा है, उनके बीच में भी हमारी 13 देशों में लगभग 21 इकाइयां चल रही हैं। और हमारा जो पावर सेंटर है, जो शक्ति केंद्र है, वो इंडोनेशिया है, क्योंकि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो संसार का सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या का देश होते हुए भी हिंदुत्व के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। तो वहाँ हमारी सुराबाया, सुराकार्ता, पूर्वाकार्ता और जकार्ता ऐसी 4 इकाइयां एक देश में चल रही। तो हमारी यूएस में, यूरोप के कई देशों में, और हमारी मिडल ईस्ट में हम देखें तो यूएई, दुबई में भी हमारी इकाई चलती है। तो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अभी हमारी वियतनाम में एक यात्रा जा रही है, वहां पर भी हमारी इकाई प्रारंभ होने जा रही है। तो ये थे डॉक्टर सुरेंद्र जी, इससे जो हमारा परिवार की जो विशिष्ट उपस्थित रही है, इनके अंदर इन्होंने बड़ा खूबसूरत संदेश दिया है। तो सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे तो एक कार्यकर्ता के रूप में, जैसा कि आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जी ने कहा कि हमें जो जिम्मेवारी दी है, दायित्व दिया है, मुझे जींद नगर के समन्वय का दायित्व दिया है। और उसमें देखो, एक जहां तक राष्ट्र सेवा की बात है, आदरणीय सुरेंद्र जी हमारे लिए आदर्श हैं। और उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात के लिए भारत के कार्यकर्ताओं का जो राष्ट्र सेवा के समर्पण है,
और उसमें स्वदेशी और देशभक्ति की जो सेवा है उसके अंदर मैं तो ये है कि मुझे जो दायित्व दिया है मैं अपने भाई और बहनों के साथ मिलकर इस दायित्व का निर्वाह कर रहा हूं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आज यहाँ 8 इकाइयां काम कर रही हैं, जिसमें 4 इकाइयां तो सुचारू रूप से, जिसमें हमारी जयंती इकाई है जिसके अपने इकाई के जो प्रमुख हैं सरदार सुलक्षण सिंह जी, वो शिक्षा विभाग के अंदर अध्यापक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं और इस इकाई को अच्छे से चला रहे हैं। फिर हमारी सेंटर इकाई है यहाँ की जींद की, जो जींद के मध्य भाग में, और हमने जींद का जो म्युनिसिपल एरिया है, जैसे 31 वार्ड है तो 32 वार्डों को मानकर 8 वार्डों की एक इकाई बनाई है। और सेंटर इकाई के अंदर हमारे श्रीमान सुरेंद्र सैनी जी इसमें इकाई प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। और दूसरी जो एक इकाई है हाउसिंग बोर्ड अर्बन स्टेट की इकाई, उसमें श्री माधव रमेश जी गर्ग वो एक इकाई प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। और एक इकाई जिसका नाम हमने बनखंडी महादेव रखा है, जो लाइन पार जींद सिटी इकाई है, तो वो भी 8 वार्डों की इकाई है। उसके अंदर हमारे कैलाश वर्मा जी हैं और सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वो इकाई प्रमुख और सह प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। यह इकाइयों का विस्तार और उनका जो कार्यशैली है वो सिर्फ हमारा परिवार का एक ही उद्देश्य है कि राष्ट्र के प्रति हमारे आने वाले जनमानस को, प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना, उसको अवेक करना। जैसा कि अभी विश्व स्तर पर भी एक वातावरण तैयार हो रहा है, लगभग 50 देश, लगभग 20 देश जो गृह युद्ध के अंदर वो हैं, लगभग 30 देश जो है जिनका आमना सामना, यूक्रेन है, रशिया है, तो इसके बारे में हमें अब जो वातावरण विश्व का बन रहा है तो उसमें हमें जागृत होने की जरूरत है। उसी में हमारा परिवार जो है ना जन जन में जाकर राष्ट्र के प्रति जागरण का काम कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में आने का, और आपने बड़ा खूबसूरत संदेश दिया। पर राष्ट्र को समर्पित सभी को होना भी चाहिए। तो बने रहिए सर हमारे चैनल के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कभी न कभी किसी मोड पे ऐसे जो हमारा परिवार का जो कहीं प्रोग्राम होगा हम आपको फिर अपडेट देंगे सर। थैंक यू।